गाइज मेरा भाई अपने दोस्त से 10 रुपए का माइक खरीद के लाया है और मेरे भाई का ये दावा है कि वो माइक ऑनलाइन 500 रुपए का है। मैंने बोला अच्छा हमको भी तो सुना, हम 100 रुपए के माइक में आवाज कैसी है? कुछ एकदम जैसे नॉर्मल आवाज आती है, गूंजती नहीं है सबसे पहली बात। और जो गूंजती क्या? अपना घर खाली है जहाँ आवाज गूंजेगी? जहाँ रिकॉर्ड करते हैं सामने दीवार नहीं होना चाहिए और जो हवा आती है वाह, फ फ बोलते हैं तो अच्छा ठीक है, अब रहता है। प्लास्टिक तो क्या, जो पागल था क्या, जो 500 रुपए माइक का बड़ी वाले को दे भाई भाई जिसके पास नया था तो हम भी दे देंगे नया हाँ, अरे अमीर आदमी है मैं। अमीर हो तो फिर 10 रुपये का माइक क्यों लाए? एग्जैक्टली। सो हेलो माय फेलोज, दिस इज श्लोक यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सुबह शुरुआत हो रही है व्लॉग की एकदम सुबह सुबह, क्योंकि मैं जा रहा हूँ स्कूल। आपने काफ़ी टाइम ब्लॉग में सोचा भी होगा कि श्लोक कभी स्कूल जाते दिखता क्यों नहीं, क्योंकि दीदी इस समय सोती रहती है इसीलिए वो कभी रिकॉर्ड नहीं करती। क्लासेस जाते टाइम वो जागी रहती है शाम को, इसीलिए तभी मैं सिर्फ दिखता हूँ, स्कूल जाते हुए नहीं दिखता। तो यस, अभी मैं स्कूल जाने के लिए पूरा रेडी हो चुका हूँ और अभी बस 7 बजने वाले हैं और मैं निकलने वाला और दीदी अभी भी सो रही है। तो अभी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कब करेगी क्या पता। सो गाइस सुबह हो चुकी है, श्लोक जा रहा है इस वक्त स्कूल। मैं भी उठ चुकी हूँ, आज मेरी क्लासेस है जल्दी। इस वक्त बज रहे हैं 7:01 सुबह के। टीवी पे भजन चल रहा है। सो गाइस क्लासेस जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलते हैं क्लासेस। फिर मैं आपसे क्लासेस से आने के बाद मिलती हूँ। बाय। सो गाइस मैं क्लासेस से आ चुकी हूँ और जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था कि घर जाते ही मुझे नाश्ता मिलेगा, तो सबसे पहले करते हैं अपना नाश्ता। नाश्ते में मम्मी ने बनाया है पास्ता। सो गाइस अभी मैं लिख रही थी अपने मैथ्स का प्रैक्टिकल की, तभी मम्मी लेकर आ गई हैं ये ठंडा ठंडा और हेल्थ के लिए अच्छा खीरा काट कर लेकर आई हैं। गर्मियों में ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खीरा, वाटरमेलन। वैसे तो मुझे वाटरमेलन बिल्कुल भी पसंद नहीं, तरबूज बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। और हाँ, मुझे मस्क मेलन बहुत पसंद है, खरबूजा पसंद है मुझे, तरबूज नहीं पसंद। बाकी यस, और कुकुम्बर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। नमक लगा हुआ होना चाहिए और कड़वा नहीं होना चाहिए वो। सो गाइस अभी हो गया है दोपहर के खाने का। पापा अभी आए नहीं हैं, इसलिए हम तीनों ही बैठकर इस वक्त खाना खाने जा रहे हैं। मटर आलू टमाटर की सब्जी और चावल मेड बाय मम्मी। दे रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? मैं खेत में था। गाइज मेरा भाई अपने दोस्त से 10 रुपए का माइक खरीद के लाया है और मेरे भाई का ये दावा है कि वो माइक ऑनलाइन 500 रुपए का है। तो मेरा भाई हमें ये दिखाना चाहता है कि इतना मतलब इतना महंगा 500 का माइक मैं 10 रुपए में लेकर आया। और उसने मुझे आवाज रिकॉर्ड, मैंने बोला अच्छा हमको भी तो सुना, हम भी तो देखे 500 रुपए के माइक में आवाज कैसी है? कुछ एकदम जैसे नॉर्मल आवाज आती है, गूंजती नहीं है सबसे पहली बात। और जो गूंजती क्या? अपना घर खाली है जहाँ आवाज गूंजेगी? जहाँ रिकॉर्ड करते हैं सामने दीवार नहीं होना चाहिए और जो हवा आती है वाह, फ फ बोलते हैं तो अच्छा ठीक है, अभी बिना माइक के तुम रिकॉर्ड करो, तब तक हमको बोलने दो। उसके बाद उसने रिकॉर्ड करके सुना। मैंने बोला ये तो नॉर्मल ही है, जैसे नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें जैसी आवाज होती है। सुनो ना नॉर्मल। रुका इसमें भी वैसी है। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा ऐसा मेरी मम्मी क्या बोलती है। तो किसके पास से लेकर आया ये माइक रे? मेरा भाई बोलता है अपने फ्रेंड के पास से। तो मेरी मम्मी को कहती है और तुझे लगता है कि जो कोई चीज़ 500 की चीज़ तुझे कोई 10 रुपए में दे रहा है तो उसकी क्या कीमत, ऐसे कुछ क्या बोला आपने? चल तो रहा है ना। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी ने नहीं सुना था, मैंने मेरी मम्मी को बोला उसका दोस्त खुद कबाड़ी वाले के यहाँ से, एक दोस्त वो खुद कबाड़ी वाले के यहाँ से लेकर आया। जितने में भी लेके आया वो 5 रुपए में मिला होगा इसको 10 रुपए। भाई उसको फ्री में मिला है जब बोल रहे हैं। हाँ, कबाड़ी वाले के यहाँ से फ्री में। आप सोचो 500 का माइक जिसने कबाड़ी वाले को दिया होगा। कबाड़ी वाले को उसको क्या पता, उसको इलेक्ट्रॉनिक चीज से, उसको सिर्फ प्लास्टिक से मतलब रहता है। प्लास्टिक तो क्या, जो पागल था क्या, जो 500 रुपये का माइक का बड़ी वाले को दे भाई जिसके पास नया था तो हम भी दे देंगे नया अरे अमीर आदमी है मैं। अमीर हो तो फिर 10 रुपये का माइक क्यों लाए? एग्जैक्टली तुम्हें नया माइक भी दिलाए थे, खुद कौनो चीज की कदर नहीं है तुमको। यस। अभी खराब हो गया तो मेरे खराब हो गए तो 10 रुपये कबाड़ खरीद लाया तुमने। एंड मेरी मम्मी बोलती है
कि ये 10 रुपए का गत्ता खरीद लाई, ये 10 रुपए का माइक खरीद ला। तुम दोनों क्या पागल हो क्या? क्योंकि अगर आप सारे ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा। आवाज बंद करो। यूट्यूब पे वीडियो अरे यार शांत बैठो ना, फिर भी हमको डिस्टर्ब हो रहा है ना। करना है, हमको अरे classes जाना है। तो जाओ। तो वीडियो डालने का है भाई, सर लेट छोड़ते हैं। तो इट्स योर फॉल्ट जो तुम आके टीवी देख रहे थे स्कूल से आने के नहीं बाद, जाने है ना दो। मम्मी, 1-2 घंटे। तो गाइस मेरी आवाज ही काफी है तुम्हारी आवाज को दबाने के लिए। यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। सो या आई वाज टेलिंग कि कहाँ थे हम लोग मम्मी हम लोग। हाँ, तो अगर आप सारे ब्लॉग देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैंने जो घर की डेकोरेशन की थी अपने मैंने घर की डेकोरेशन की थी जो हमारे घर में जो पूजा थी उसके लिए। तो उसमें मैं 10 रुपए का एक कार्डबोर्ड लेके आई थी विच वॉज फुल पैसा वेस्ट, दो इट वॉज ऑफ 10 रुपीज स्टिल। 10 रुपये पैसा नहीं है। है भाई, हमारे लिए है, भाई, हमारे तो फिर लिए क्यों बर्बाद करते हो कोई भी चीज? बर्बाद पछतावा तो हो रहा था बाद में। और एक और चीज, कल मेरे पैंट में 100 रुपए रखे थे, अब वो मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसका भी मुझे दुख है। अब जब तक वो मिल नहीं जाएंगे मुझे सुनेगा मैंने 100 रुपए घुमा दिए। तुम्हें किसी चीज का दुख नहीं होता। होता है मम्मी, ऐसा मत नहीं बोलो, होता भाई। हम भी इंसान हैं। तो क्या हम शैतान है क्या? तुम इंसान हो तो। ओहो मम्मी, ओहो savage। हे भगवान, हमेशा उल्टा सीधा काम करेगी फिर कहेगी हमें पछतावा है। काम ही ऐसा क्यों करने का जिसका पछतावा हो? हम हमेशा पता नहीं क्यों ऐसे ही काम करते जो करने के बाद मुझे पछतावा। पहले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारू, फिर अपने उसके दांत बाद निकालू। कहना क्या चाहते हो सज्जन? पहले यही चाहते हैं जो आपके बत्तीसियां बाहर आ रही हैं बेवजह। अभी मेरे दांत डेवलप नहीं हुए अच्छे से, अभी मैं छोटा सा ही हाँ, हूँ। जबान तो डेवलप हुई है ना। जबान तो चल रही है, उसका तो कोई वो नहीं है। ये जाते हैं ओह माय देश के भविष्य के लिए गॉड, सही ओह माय गॉड। आपको सम्मानित किया जाएगा अभी किस चीज से? पद्म भूषण। रात का डिनर हमारी तरफ से। पद्म भूषण का पी देखा नहीं है? मिलेगा। तुम्हें पद्म भूषण कभी वही देखा है किस तरह होता है? उनको आपको पता, आपको मिलने वाला है। मैंने तो कहा नहीं ना, मैंने कोई ऐसा वही। काम किया जो मुझे मिलेगा। पद्म भूषण मिलेगा, एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं ना, जो पद्म भूषण का पी भी नहीं देंगे वो लोग। सदन के बाहर जाओगे भगा। वाओ, बस सारा दिन वाव करो। अब देर नहीं हो रही है, 2 मिनट फोन ले लिया तो इसको पढ़ाई कलेजा बाहर आ रहा था। मम्मी दे दो फोन, दे दो। हाँ? अब 6 मिनट से दांते बाहर आ रहे हैं तब नहीं देर होती। दांते बाहर कहाँ रहे, दांते अभी अंदर ही है। गाइस मैं अभी अपने मैथ्स का प्रैक्टिकल लिख रही थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल टाइम पास नहीं किया। मैं लगातार 2 घंटे से बैठ के लिख रही थी लगातार। और पता है मैंने कितने पेज किए? ये एक पेज और ये एक पेज और ये आधा, बस इतना ही पेज लिख पाई हूँ। सोचो, मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं कौन सी रफ्तार से लिख रही थी। इतना तो धीरे कछुआ भी नहीं होता होगा। कछुआ। जिंदगी बिल्कुल सूखे पेड़ की तरह हो चुकी, हो चुकी है खराब, बिल्कुल तुम्हारे पेट की तरह। वाह 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 वाह। और राइम। हो चुकी है खराब जैसे किसी लोहे में जंग लगा हो। वाह वाह। हो चुकी है। दोनों पेड़ों को पानी सींच रही थी, सीधा से देखो दोनों पेड़ पनप गया है। कौन से? उसमें वो दोनों कौन लास्ट से? वाले जो सूख गए थे। हाँ मैं उसमें लगी पड़ी थी, सूख गया। मैं रोज पानी डालती थी। हाँ यार मम्मी, तो सिगरेट निकले गाइस। रीबर्थ हुआ है उसका। हिबिस्कस और क्या है उसके बाजू वाला,
अरे गुड़हल तो हिबिस्कस है, उसकी बाजू वाला कौन है? चमेली। चमेली है। अच्छा चमेली। वाओ मम्मी, आई लाइक योर डेडिकेशन, आई लाइक इट। वो 2 पौधे को मेरी मम्मी ने जिंदा कर दिया, ये एक पौधे को मेरे पापा जी ने जिंदा कर दिया, और ये इसको तो फोड़ी निकल आई है तो ये हमें अलविदा कह चुका है। इसको क्यों नहीं जिंदा किया आपने? वो सूख गया, उसमें कुछ तो बीमारी हो गई एकदम से। बीमारी हो गई ना। इसको तो फोड़ी आ गई बेचारे को। बहुत हल्दी पानी सब डाला पर पता नहीं इनको कौन सी वायरस पकड़ लेता है। चींटियां खा गई उसको। हाँ, चींटियां पौधे खाती वो हैं। देखो ना लाल मुंगियां सारी। अरे वो तो बाजू से जा रही अरे हैं। नहीं, देखो ना उनकी टहनियां पूरा मस्त, उनकी टहनियां पे जा रही हैं, खा रही हैं। हाँ, फोड़ी खाती हैं टहनियों की। एंड ऑल्सो आज है, क्या है, क्या है? मुझे क्या पता। आज है 24 फरवरी। आज से ठीक 1 साल पहले मेरा पहला बोर्ड एग्जाम था मराठी का। 23 को था कि 24 को था? 24 को था मैडम। आज एक दिन, इस साल एक दिन पहले रखा गया है, वरना 24 को सबसे पहला एग्ज़ाम था मराठी। आय हाय हाय, वाह क्या एग्ज़ाम गया था, मज़ा आ गया था। और गाइज़ अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, मैंने 10th रिज़ल्ट का वीडियो भी बना के रखा था, पर वो मेरी मामी के फ़ोन में है एंड आई वॉज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट एट दैट टाइम, तो वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं करती थी, तो मैं बना के रखा था। फिर मैं यहाँ पर आ गई और अभी वो वीडियो अगर पड़ा होगा तो मैं डेफिनेटली एडिट करके उसे पोस्ट करूँगी। रिएक्शंस मेरे घर वालों के बहुत अच्छे थे, मुझे आज भी याद है हर एक का रिएक्शन। वाह। एंड लेट मी टेल यू, जैसे कि कोई रिज़ल्ट का वीडियो गया नहीं है, तो मुझे मिले थे मेरे 10th बोर्ड्स में 90.40% और मराठी में मुझे मिले थे 90 मार्क्स। आई एम स्मार्ट। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं ये भी बता दूं कि मुझे मराठी बोलनी आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आती थी, बट क्योंकि मैं बस लतिका से मराठी में बात करती थी, तो जब वो शिफ्ट हो गई कहीं और, तो मेरे पास मराठी बोलने के लिए कोई भी नहीं था, और ऐसा करते 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 धीरे धीरे मेरी जो फ्लुएंसी है मराठी में वो वीक हो गई, वरना अभी भी मुझे मराठी आती है। अरे नहीं, वो खा पी के सो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो ये? खा पी के सो रहा है? क्या खाया है? बाबू काम करो। हम नींद में धक्का वक्का दे दे तो हमको मत बोलना। ठीक है। गाइस ये देखो देसी खाना, मस्त चावल में मिर्ची, कांदा, टमाटर और नमक डाल, एकदम देसी खाना है। कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा आता है, मैंने तो खाया है। मेरी मम्मी बताती कि वो अपने बचपन में, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों अपने बचपन में ऐसे ही खाना खाते थे, चावल और उसके अंदर टमाटर, है ना मम्मी? कभी कभी, हाँ कभी कभी। और अगर ज्यादा टेस्ट चाहिए तो आप लोग इसको गांव में जाके खाइए। हाँ बहुत अच्छा, टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। यस टेस्टी तो है भाई, टेस्टी तो है। मम्मी कहती कभी कभी। गाइस मेरी मम्मी अच्छे घर से थी। मेरे पापा गरीब घर से। अनफॉर्चुनेटली। गाइस यू नो व्हाट टाइम इट इज नाउ? इट्स रात के 1:06 हो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही। ऑफ कोर्स अगर मुझे आती होती तो मैं यहाँ कैमरे के सामने नहीं होती। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने, तो चावल पड़ा हुआ है थोड़ा सा, अब मैं भी जा रही हूँ देसी खाना खाने, क्योंकि आज रात मैं जागरण करने वाली हूँ, क्योंकि कल मुझे प्रैक्टिकल सबमिट करना है मेरे कॉलेज में। कौन है वो जिसने मेरी आंखों में आंसू लाए हैं? कांदा भाई, जब भी कांदा काटो भाई, मुझे तो कांदा बहुत ज़्यादा झर आता है, बहुत 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 बहुत। छोड़ो। हमारा देसी खाना तैयार हो चुका है, अब हम इसे मिक्स करेंगे और फिर खाएंगे।
देख लो ज़रा कैसे खाया है मैंने, ऐसा लग रहा है चिड़िया खा के गई है। और आज हमारे किचन की हालत देखो ज़रा। आज हमारे घर में कोई भी काम नहीं हुआ है क्योंकि मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। मम्मी का सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और जब मम्मी का सर दुखता है ना तो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और आज मैं अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रही थी, तो इसलिए मैंने भी हाथ नहीं लगाया किसी काम को, क्योंकि मुझे कल सबमिट करना है, तो इसलिए, वरना इतना तो फैला नहीं रहता। झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं कर ही देती हूँ। और रिव्यू टाइम, मतलब जो मैंने अभी खाया है देसी खाना। अगर आप सैलेड में अनियन खाते हैं, अगर आप सैलेड में कांदा खाते हैं, आपको है कि हाँ भाई हम कच्चा कांदा आराम से खा लेते हैं बिना किसी मतलब पसंद है आपको, तो आप बिल्कुल चावल में कांदा डाल सकते हैं। पर अगर आपको नहीं पसंद है, जिससे आप थोड़ा बहुत इतू इतू सा खा लिया तो ठीक है, वरना नहीं, तो आप मत डालिए, अवॉइड करिए, डालो ही मत उसे चावल में। सिर्फ और सिर्फ टमाटर और नमक डालो और उसे ही खाओ। मैं जब इसे बना रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि दिव्या आर यू श्योर कि तू खा लेगी इसे। हाँ, मम्मी ने खिलाया था, बड़ा अच्छा आया था, पर जब मैंने खाया तो मैं सोच रही थी अगली बार से नहीं खाऊंगी। क्या है ना, ऐसी चीज़ें बस 2-3 चम्मच ही अच्छी लगती है, पर अच्छा है ये। एक्चुअली मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि मुझे चावल अच्छा लगता है, पर जो वेजिटेबल्स आते हैं ना मुंह के नीचे, मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं, इसलिए। अब मैं खाने जा रही हूँ बिस्किट, और मुझे यही याद आ रहा है कि अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। पर ऐसा नहीं है, हाँ प्लीज़। हाँ मतलब मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं हूँ फूडी, मैं बहुत अच्छे, मतलब कि चटर पटर बाहर का, आय हाय हाय, चाट, पानी पूरी, छोले भटूरे, डोसा, इडली, पाव भाजी, ओह नाम नहीं लेते। बहुत, मुझे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। चाइनीज़ नहीं खाती हूँ मैं, सिर्फ यही सब, और तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे हैं। सो गाइस, बेसिकली आई वाज कंप्लीटिंग माय मैथ्स प्रैक्टिकल, और अभी पता है कितने बजे हैं? रात के 2:38। और क्योंकि कल मुझे ये सबमिट करना है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मैथ्स बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। मतलब 11th के मैथ्स 1 के मैंने 2 चैप्टर्स किए हैं, मैथ्स 2 का 1 चैप्टर किया है, बाकी के चैप्टर्स को हाथ में नहीं लगाया। आई डोंट नो उनमें क्या है क्या नहीं है, एंड वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो अगर कल मेरी क्लासमेट के पास उसका लिखा हुआ असाइनमेंट होगा तो मैं मंगा लूँगी, बिकॉज़ पूरी रात मैं अपने ख़राब कर दूँगी। फिर मुझे कल सुबह क्लासेस भी जाना है, नींद भी ख़राब होगी, कुछ मैं लिख भी नहीं पाऊँगी। उससे बढ़िया है कि मैं जाके सो जाऊँ। और मैं यहाँ पर किचन के सामने बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं बिजली बचा रही हूँ। हमें रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करने चाहिए, हमें उनका ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। मैंने OCM में पढ़ा है, मैंने थियरी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बिकॉज़ मुझे थियरी सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं काइंड ऑफ अच्छे लगते हैं। मैथ्स भी अच्छी लगती है, बट ठीक है। लेट्स पैक अप। आज मैं सुबह 7 बजे उठी थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। जब मैं क्लासेस में मैथ्स के लेक्चर ले रही थी तो मैं से सर बोलते किसी को तो नींद आ रही है। मैंने बोला हाँ सर मुझे नींद आ रही है। तो सर बोलते कितने बजे सोए आप? मैंने बोला सर 12 बजे। तो बोलते 12 बजे? मैं तो 5 बजे सोया हूँ। मैं ऐसे देख रही थी सर को, मैं भाई 5 बजे, क्योंकि सर बाहर थे किसी काम से। तो सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जब मेरे नानी नाना आए थे यहाँ पर, तो मुझे याद है सब सो जाते थे रूम में, सब नानी अम्मा मम्मी रहती थी, हॉल में सारे जेंट्स होते थे। तो लाइट चालू करके तो कोई नहीं सोता था, तो हमारे किचन की लाइट हमेशा जलती रहती है, तो मैं यहीं पर बैठकर पढ़ा करती थी।